प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी का अक्टूबर महीने में जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z सलूशन बताने वाला हूँ, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस करना। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ, अब की बार जो 2023 का बोर्ड का पेपर बनेगा सेम टू सेम इसी पेपर पे आधारित प्रश्न आएंगे। और अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो, इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो, देख लेते हो, अंत तक समझ लेते हो, तो बोर्ड के पेपर में आप सभी अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हो क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे देखो, आप सभी का 10 MCQ बहुविकल्पी दे जाएगा, दोनों करवाऊंगा। जितने भी टाइप के बहुविकल्पी, जितने भी टाइप के दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के यहाँ पे रसन अलंकार निबंध लेखन है, सब कुछ कराऊंगा, ठीक ना। बस खाली आप सभी को वीडियो को एंड तक देख लेना है, ठीक ना, समझ लेना है। आइए, सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पाणिनि कालीन भारत, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष। ठीक, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें जो निबंध संग्रह है, देखो, भारत की एकता है, कल्प वृक्ष है, जिनको यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है, पृथ्वी पुत्र भी है, सभी क्या है यहाँ पे निबंध संग्रह है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है जो कि ये पहला वाला ऑप्शन कि पाणिनि कालीन भारत, ये क्या है, आलोचक संग्रह। यहाँ पे ये निबंध संग्रह नहीं है, ये एक आलोचक संग्रह है, और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। और पाणिनि कालीन भारत ही ऐसा ऑप्शन है जो कि निबंध नहीं है, निबंध संग्रह नहीं है, ठीक ना। ये क्या है, आलोचक संग्रह है, ठीक ना, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सभी लोग समझ भी सकते हो कि कल्प वृक्ष क्या, आगे यहाँ पे निबंध लगाया गया है, तो इसलिए आप यहाँ पे समझ सकते हो कल्प वृक्ष क्या है, एक निबंध है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार। यहाँ पे अब इसकी राइटर का नाम बोल दिया, कि रचनाकार का नाम बोल दिया, कल्प वृक्ष को किसने लिखा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा इस रचना कल्प वृक्ष को लिखा गया है, ठीक ना। चलो, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सहारनपुर से प्रकाशित होने वाले पत्र नया जीवन और विकास, ये दो अलग अलग पत्र है। एक है नया जीवन और दूसरा है विकास, दोनों अलग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही पत्र है, दोनों एक ही पत्रिका है, नहीं। नया जीवन एक अलग पत्रिका है और विकास एक अलग पत्रिका है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सहारनपुर से प्रकाशित होने वाले पत्र नया जीवन और विकास के संपादक हैं, इसे कौन कंपोज किया है, ये बताना है, कौन इसको लाया है। तो सबसे पहला ऑप्शन सत्य है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा नया जीवन और विकास दोनों पत्र को संपादित किया गया है, जो कि सहारनपुर से ये पब्लिश होती है। ठीक, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आलोचना कृति की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं की गई है। तो देखो, आप सभी को बताना कि इसमें से ऐसी कौन सी रचना है जिनको हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नहीं लिखा गया है। पाप और प्रकाश, साहित्य का मर्म, कबीर, साहित्य सहचर। तो यहाँ पे देखो, जो पहला ही ऑप्शन सत्य है, पाप और प्रकाश, इसमें सत्य हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है, साहित्य का मर्म, कबीर, साहित्य सहचर, तीनों को किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। लेकिन अगर पूछ दे कि पाप और प्रकाश ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कि नहीं है, तो नहीं है। क्या है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। चलिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्पलता, बहुत बड़ा पूछ रहा है भाई कल्पलता के बारे में, कि कल्पलता किस विधा की रचना है। देखो, आप सभी को बताना है कि कल्पलता किस विधा की रचना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा चुका है कि कल्पलता जो है एक निबंध संग्रह है। सबसे पहला यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में इसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि अमीर खुसरो कवि हैं। अब बताना है कि अमीर खुसरो किस युग के कवि हैं, मतलब किस काल के कवि हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो देखो, ये जो अमीर खुसरो हैं ये हैं आदिकाल के कवि। कौन से काल के, आदिकाल के। ठीक, अब आदिकाल का समय अवधि कितना होता है आप सभी कमेंट करके बताना है, ठीक ना। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है
कि मैथिली शरणगुप्त की रचना है साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास। देखो इसमें बोल रहा है कि मैथिली शरणगुप्त ने किस रचना को लिखा है, इसके रचनाकार यहाँ देखो। तो यहाँ पे मैथिली शरण की जो रचना हो जाएगी, हमने जब भी मैथिली शरणगुप्त के जीवन परिचय के बारे में बताया था तो इसमें 3-4 रचना का नाम भी बताया था, इसमें साकेत को भी इंक्लूड किया गया था। तो अगर आप सभी ने मैथिली शरणगुप्त का अगर अभी तक जीवन परिचय तैयार नहीं कर पाए हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, नहीं तो जाना क्लास 12th हिंदी 2023 बोर्ड, उसमें जाओगे तो आप सभी को पूरे कवि का, पूरे लेखक का जीवन परिचय A to Z मिल जाएगा, ठीक ना। चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि साकेत की नायिका है। अब साकेत की एक्ट्रेस कौन है आप सभी को बताना है, यशोधरा है कि उर्मिला है कि राधा है कि द्रौपदी है। तो साकेत की जो नायिका है वो है उर्मिला, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बस सत्य हो जाएगा, ठीक। चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसमें आप सभी को ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। सबसे पहला तो यहाँ पे प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, भरत भारती द्विवेदी युग की है, साकेत भी क्या है, आंसू भी क्या है, द्विवेदी युग की है, लेकिन साकेत यहाँ पे क्या है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसको एक बार क्वेश्चन को देख लेना, गूगल कर लेना, अपने टीचर से पूछ लेना, देख लेना, समझ लेना, ठीक ना। चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रवर्तक माना जाता है। यानी कि जो ये अज्ञेय जी है इनको किस वाद का प्रवर्तक, यानी कि छायावाद या प्रगतिवाद या हालवाद या प्रयोगवाद। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर प्रयोगवाद हो जाएगा, क्योंकि इन्हें ही अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ये भूचाल लाया था, ठीक ना, समझ गए। तो सारे के सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए हम गद्यांश और पद्यांश पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है उसको समझते हैं, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उनकी आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पढ़ना है और इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 यानी कि 10 नंबर का है, तो इसको समझ लो क्योंकि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं, अंत तक देखना, समझने की कोशिश करना, ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत आए तुरंत चले गए छोड़ के चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो यह अब अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितना अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम जीत है, ठीक। यह जो ज्योत है विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो देखो ये जो पैसेज है मैं आप सभी को ट्रिक से समझा रहा हूँ कि ये पैसेज किस चैप्टर का है। तो यहाँ पे देखो एक भाषा शब्द आया है, भाषा, तो भाषा को भेद रहे हैं और रहेंगे भी, भाषा को भेद भी रहे हैं और बाद में रहेंगे भी, फ्यूचर में भी ऐसे करते रहेंगे, भेदते रहेंगे। तो ये जो भाषा, ये जो मतलब ये जो पैसेज है, पैसेज का नाम है, ये जो चैप्टर है उसका नाम है भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, ये पाठ का नाम है। तो आप सभी को बोलेगा कि इसका गद्यांश का क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा बाबू, भाषा और आधुनिकता, और लेखक का नाम क्या हो जाएगा, सभी को पता हो गया होगा कि जी सुंदर रेड्डी। कौन लिखे हैं, जी सुंदर रेड्डी, जी सुंदर रेड्डी के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। तो सबसे पहले हमने समझा दिया कि गद्यांश किस तरीके से लिखोगे, पाठ का नाम लिख दोगे, भाषा और आधुनिकता, और लेखक का नाम लिख दोगे जी सुंदर रेड्डी। अब आइए रेखांकित अंश का व्याख्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझो कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो भी जितना अधिक बूढ़ी है वह उतना ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। बस खाली इतना का ही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, उसमें लिखोगे कि यह कहना बहुत ही आश्चर्यजनक होगा, चमत्कारी होगा कि जो जितना ज़्यादा अगर मतलब बूढ़ा होगा, या हम बोल सकते हैं कि जो जिस उम्र का होगा वह उतना उसके पास ज्ञान होगा, वो उसके पास उतना साहस होगा, अपने मतलब कि खुशीपूर्वक जीवन जिएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हो। अब आइए अगला जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो हम भाषा में हमें ये अंतर देखने को मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं कि भाषा को भेदेंगे और रहेंगे भी। तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो जिस भाषा को अपनाएगा उस भाषा में बात करेगा, ठीक ना, विश्व की सर्वोत्तम ज्योत को क्या करेगा, अपने आगे ले जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो यहाँ पे बोला गया है, किसके बारे में बोला गया है, देखो यहाँ बोला गया है कि यह ज्योति, कौन सी, यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो यह ज्योति मतलब कहने का सेंस क्या है, भाषा के बारे में बताया जा रहा है कि भाषा ऐसी ज्योति है जो विश्व की सबसे ऊंची ज्योत है, ठीक ना। तो यहाँ पे भाषा लिख दोगे। अब यहाँ पे अगला बोल रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का
चित्रांकन किया है। तो जो भी बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पे चित्रांकन किया गया है। तो जो जिसके पास जितना अनुभव है वो उतना खुश रहेगा, ठीक ना। चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है पद्यांश वाला कि एक अवतरण दिया है और इस पे 5 क्वेश्चन दिया है। ये भी 10 नंबर के बोर्ड के लिए पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, कोई प्यारा कुसुम कुमाल गे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना, उसी को यो देना ये पवन बतला, फूल सी एक बाला, मलाना हो तो हो कमल पग को चुमना चाहती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को इस पैसेज को पढ़ना है, पद्यांश को पढ़ना है और पद्यांश की इसका संदर्भ लिखना है, यानी कि शीर्षक लिखना है, कवि का नाम लिखना है और इस पर रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। इसमें तो रेखांकित अंश किया ही नहीं है, ठीक ना। उसके बाद 3 का यहाँ पे आंसर दे दोगे, ठीक। चलो अगला यहाँ पे अति महत्वपूर्ण इसको समझते हैं, कवियों का और लेखकों का जीवन परिचय। देखो क्या बोल रहे हैं, लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए। तो जब भी मैं बताता हूँ, कराता हूँ जीवन परिचय, तो बताता हूँ कि भैया साहित्यिक परिचय पे ध्यान देना। तो देखो वासुदेव शरण अग्रवाल इनका भी करवा दिया हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका भी करवा दिया हूँ, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भी, तीनों के जितने भी लेखक हैं सबका करवा दिया हूँ। और बाकी जितने भी टाइप्स के हैं आपके सिलेबस में सब कुछ करवा दिया हूँ। एक बार आप सभी को प्लेलिस्ट चेक करना है, क्लास 12th हिंदी 2023 बोर्ड, आप सभी को वहाँ पे A to Z मिल जाएगा, ठीक ना। चलो इसी तरीके से यहाँ पे कवि का जीवन परिचय पूछता है, अयोध्या सिंह अरियोद इनका भी करवा दिया हूँ, सुमित्रानंद पंत इनका भी, महादेव वर्मा का सब डिटेल में करवाया हूँ, ठीक ना, एक बार देख लेना। चलो ये तो करवा चुका हूँ, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु, जो लोग पुराने बच्चे हैं वो सब देख लिए होंगे। 100 खंड काव्य के आधार पे ये तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे देखो, ये भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरमाण भारती तस्या ही मधुरम तस्मादपि सुभाषितम, तो इसको भी मैं एक अलग से, बस खाली इतने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हूँ। एक बार जाना क्लास 12th मैथमेटिक्स, क्लास 12th हिंदी 2023 बोर्ड, उसमें इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। चलो यहाँ पे ये दिया है, संस्कृत में दिया है, इसका करना क्या है, आप सभी को अर्थ बताना है, ठीक ना। तो दोनों में से किसी एक को क्या करना कर देना। अगले यहाँ पे 2 का अर्थ लिखना है, श्री गणेश करना यानी कि शुरुआत करना किसी भी काम के लिए, भागते भूत की लंगोटी भली, या टका सा जवाब देना, किसी 2 को ही करना है। टका सा जवाब देने का मतलब क्या हो, तुरंत जवाब दे देना। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब अपने हाथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, अपना काम खुद का करना, अपने भरोसे रहना, ठीक ना। तो खाली अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग कर देना है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि संधि विच्छेद करना है, सत्यार्थ का क्या हो जाएगा, सत्य धन अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे पहला ये ऑप्शन सत्य हो जाएगा। पवन का क्या हो जाएगा भाई, पवधन अना हो जाएगा। नयनत्र का क्या हो जाएगा भाई, न धन अन्यत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सत्य हो जाएगा। इसी तरीके से अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जागते के विभक्ति और वचन बताना है कि जागते का विभक्ति और वचन क्या होगा, इसको कर लेना। सर्वश्याम का विभक्ति और वचन बताना है, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। शब्द युग में सही अर्थ चुन करके बताना है कि तर्क और तक्र का अर्थ क्या होगा। तर्क का अर्थ सभी लोग पता है कि बहस, और तक्र का अर्थ मट्ठा हो जाएगा, ठीक ना। चलो दशन और दंशन, दशन मतलब क्या होता है भाई, दशन माने 10 और दंशन माने डंक, तो देख लेना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन वाक्यांशों के लिए 2 के लिए एक एक शब्द बनाइए कि विष्णु के उपासक, उसको क्या बोलेंगे भाई, जो विष्णु के उपासक बोलते हैं, एक शब्द में इसको लिखना है। और जिनकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसके बारे में लिख देना है। अगला जो क्वेश्चन है इसको शुद्ध करना है कि पढ़ा लिखा होने पर वह समझदार नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, वह मतलब पढ़ने लिखने के बाद भी समझदार नहीं है, ठीक ना। चाहे ये बोल सकते हैं कि वह पढ़ लिख कर होकर भी समझदार नहीं हो पाया, तो इसको शुद्ध करना है। या तुम्हें अध्ययन जारी रखना चाहिए, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया कि प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत दिग्दर्शिका से ली है, तो यहाँ पे ली नहीं हो जाएगा, ली गई है यहाँ पे बोलेंगे, ठीक ना। चाहे ये बोलेंगे उपयुक्त, ठीक। अगले यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया रस छंद और अलंकार, मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, इसका भी लिंक आपको क्लास 12th हिंदी 2023 बोर्ड में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट एक हिंदी का बना हुआ है, सब कुछ मिल जाएगा, वीर रस, शांत रस, अनुप्रास, अलंकार, अलंकार की भी समझाया हूँ, और रोला, सोरठा, कुंडलिया सब कुछ समझा रखा हूँ, एक बार देख लेना। चलो ये तो मैंने बता रखा है कि अपने विद्यालय में वार्षिक उत्सव के में भाग ले रहे हैं, तो पूर्व अभ्यास हेतु दौरान आपने देखा कि 2 विद्यार्थी बाहर धूम्रपान कर रहे हैं। इस समस्या का अवगत कराने एवं रोकने के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो पत्र लिखना मैंने कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, अभी हाल ही में अपलोड किया गया है, इसको भी देख लेना। और ये तो बता रखा हूँ निबंध किस तरीके से लिखते हैं, निबंध लिखने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, सब कुछ बताया जा चुका है, ठीक ना। कि मेरे आदर्श शिक्षक, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार, कोरोना वायरस, अभी कोरोना वायरस हाल ही में अपलोड किया गया है, इसको जरूर तैयार करके जाना क्योंकि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है।
9 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।